नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज काफी समय बाद एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ गया हूं। हो सकता है दोस्तों कि आज के सेशन के सभी सवालों के जवाब आपको पहले से आते होंगे, लेकिन ये सेशन उन सभी साथियों के लिए भी है जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। उन सभी साथियों से भी जो जेपीएससी पीटी एग्जाम दिए हैं और उनको लग रहा है कि इस जेपीएससी पीटी में उनका रिजल्ट जो है नहीं हो पाएगा, तो आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में तन मन से जुट जाइए दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको काफ़ी समय मिला हुआ है। इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। ये झारखंड का सामान्य परिचय का पहला वीडियो होगा दोस्तों। इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे, यानी कुल 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सॉरी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफी आसान सा सवाल है दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब होता है? 15 नवंबर 2000 को होता है। किस अधिनियम के तहत होता है? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है झारखंड राज्य का गठन होता है। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो लोकसभा द्वारा कब पारित होगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2 अगस्त 2000 को यह लोकसभा द्वारा पारित होता है। वहीं पर राज्यसभा की बात कर लिया जाए, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है? 25 अगस्त 2009 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। क्लियर? भारत सरकार ने बिहार को, ठीक है, अविभाजित बिहार को 2 राज्य बिहार और झारखंड में विभाजन के लिए कौन सा दिन चुना था? बिरसा मुंडा का जन्मदिन। कब? 15 नवंबर का दिन चुना था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, भारत जो है 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। झारखंड की राजधानी कहाँ है? आसान सा सवाल है ना। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? झारखंड की राजधानी रांची है। आइए इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। और याद रखिएगा, जिस समय बिहार संयुक्त था, यानी झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय अविभाजित बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। रांची की बात कर लिया जाए तो इसे अन्य नामों से जाना जाता है। जल प्रपातों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। रांची जिला का गठन कब हुआ था? 1899 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? झारखंड की उपराजधानी की बात कर हो रहे हैं। ठीक है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी उपराजधानी की बात कर लिया जाए तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुमका जिले का गठन कब हुआ था, 1855 में हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा, याद रखिएगा, चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके अस्तित्व में आते ही झारखंड राज्य की उपराजधानियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का उत्तरी जिला कौन है, तो झारखंड का उत्तरी जिला कौन है दोस्तों? साहेबगंज। कौन है? साहेबगंज झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। दक्षिणी जिला की बात कर लिया जाए तो सबसे दक्षिणी जिला कौन है? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन है, सबसे पूर्वी जिला कौन है साथी? सबसे पूर्वी जिला आपको पाकुड़ है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन है दोस्तों? तो ये पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला है। वहीं पर पश्चिमी जिला की बात कर लिया जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कौन है? गढ़वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? 5 जिलों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व ओर देखा जाए तो सबसे पहले लातेहार से, सबसे पहले लातेहार से, उसके बाद गुमला से। ठीक है, गुमला से, इसके बाद लोहरदगा, रांची, रामगढ़। ठीक है, अब बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि बोकारो से भी गुजरता है, तो बिल्कुल बात सही है कि बोकारो से भी गुजरती है, यानी कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो झारखंड का उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों? 380 किलोमीटर। कितना है? 380 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 380 किलोमीटर। झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 463 किलोमीटर। कितनी है? 463 किलोमीटर। 8वां सवाल, झारखंड का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है?
तो अभी अभी बता चुका हूँ दोस्तों, झारखंड का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा जरा। क्या कहता है? झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आइए देखते हैं। झारखंड के पूरब की बात कर लिया जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार देखने को मिलता है, और दक्षिण में उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी देखने को मिलता है। फिर से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर में बिहार, ठीक है, उत्तर में बिहार सही सुमेलित है। दक्षिण में छत्तीसगढ़, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण में छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही सुमेलित है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड के दक्षिण भाग में कौन सा राज्य स्थित है? ओडिशा राज्य स्थित है। ठीक है, और इससे झारखंड के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 4 जिले। कौन कौन? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये 4 जिले जो हैं उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की आकृति कैसी होगी? चतुर्भुजाकार होगी। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है या चतुष्कोणीय है। ठीक है, कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्त? झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, झारखंड का कौन सा जिला है जो बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। झारखंड के कितने जिले जो है बिहार से लगते हैं? याद रखिएगा, झारखंड के 10 जिले बिहार से लगते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर देखा जाए तो सबसे पहले गढ़वा, पलामू, लातेहार लातेहार नहीं आएगा दोस्तों, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करती है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। झारखंड का कौन सी जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो पलामू करता है, ठीक है, कोडरमा भी करता है, गिरिडीह भी करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लातेहार बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो झारखंड के 10 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 जिले जो है सीमा साझा करती है बिहार से, जबकि लातेहार जो है इससे सीमा स्पर्श नहीं करती है।
है। लातेहार किससे स्पर्श करती है? लातेहार छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। क्लियर? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? ऑप्शन है साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा और सिंहभूम। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला बता चुका हूं दोस्तों, पूर्वी जिला पाकुड़ है। ठीक है, आइए सभी जिलों को हम देख लेते हैं जो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में सीमा बनाती है। तो सबसे पूर्वी जिला की बात कर ले जाए तो पाकुड़ है, पाकुड़। पश्चिमी जिला गढ़वा, पश्चिमी जिला गढ़वा है। सबसे उत्तरी जिला आपको साहेबगंज है और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड की झीलें, कितने जिले है ना, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो झारखंड के 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। झारखंड के कितने जिले जो है वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं? आइए इसे हम मानचित्र से देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए बाबू। निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाले जिले कौन है दोस्तों? गढ़वा, लातेहार, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। तो निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर देखेंगे सिमडेगा करता है, गुमला करता है, लातेहार भी करता है, जबकि लोहरदगा जो है छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। ठीक है, झारखंड के 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। जबकि लोहरदगा, याद रखिएगा, लोहरदगा और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। केवल 2 जिले यानी लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र जिला है दोस्तों गढ़वा, जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करता है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला झारखंड से लगता है? बलरामपुर जिला झारखंड से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल का आंसर कीजिए साथी। झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? बता चुका हूं दोस्तों, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ओडिशा राज्य स्थित है। झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित है।
कौन सा राज्य स्थित है? ओडिशा राज्य स्थित है। ठीक है, और इसकी सीमा झारखंड के कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है 13वां, 15वां, 14वां या 16वां? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां स्थान आता है। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत आता है? 2.4% आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? 15वां है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित है। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पश्चिम में दिखाई देगा पलामू, उसके बाद चतरा, तीसरे नंबर पर हजारीबाग का स्थान है। ठीक है, और चौथे नंबर पर कोडरमा का स्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? आसान सा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? बता चुका हूं दोस्तों, 2 ऐसे जिले हैं। ठीक है, पहला लोहरदगा और दूसरा खूंटी। ठीक है, 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड के लोहरदगा और खूंटी जिला किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन कौन? लोहरदगा और खूंटी। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आसान सा सवाल है, बता चुका हूं, 2.42% है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के रूप में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो ऊपर सबसे आपको देखने को मिलता है पलामू, उसके बाद लातेहार, उसके बाद लोहरदगा और सबसे नीचे गुमला। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर लीजिए। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 77,922। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 24% है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन है? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और रांची। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH 100 और NH 33। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100
कहाँ से कहाँ तक जाती है? चतरा से बगोदर तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बहरागोड़ा तक जाती है और कुल लंबाई कितनी है? 333.5 किलोमीटर, और यह हजारीबाग से गुजरती है। दोस्तों, झारखंड का सामान्य परिचय का पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड का सामान्य परिचय वीडियो नंबर 2 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।